ये पूरा ब्रह्मांड उसी संगीत से घिरा है। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप पूर्णतया मौन हो जाएंगे। आप सोचते हैं, संगीतकार संगीत की रचना कर लेता है, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके अंदर मौन में संगीत सुनने की कला आ गई है। गीतकार जो गीत लिखता है, उसको मौन में रहकर शब्दों की चयन की कला आ गई है, और आपके अंदर वो नहीं आई है। इतना ही अंतर है। मौन से ही आप इस सृष्टि का पूर्णतया आनंद ले सकते। पूर्णतया मौन होने से आपके अंदर नई नई कलाओं का जन्म हो सकता है। आप सभी ने यह देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति खुश होता है, तो वो कुछ गाना गुनगुनाने लग जाता है। जब वो नहा रहा होता है और प्रसन्न चित्त होता है, तो भी वो गाना गुनगुनाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुख में होता है, तो उसको सैड सॉन्ग सुनने में, गजल और इस टाइप के सॉन्ग सुनने में आनंद आता है। कोई विरह में होता है, तो विरह के गाने सुनने का उसको आनंद होता है। जो चिड़िया है, कोयल है, गर्मियों के दिन में कुहकने लगती है। अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं, भले ही वो अकेले क्यों ना हो। शेर भले ही अकेला क्यों ना हो, अचानक ही अकारण वो दहाड़ने लगता है। कुत्ता रात होता है, अचानक से रोने लगता है। तो ये सब घटनाएं हो क्यों रही है? क्या कारण होगा इसका? आपने कभी इस बारे में विचार किया है? क्यों होता होगा ऐसा? कोई बता पाएगा? भैया कुत्ते की तरह से बोलते हैं कि उनको यमदूत दिखते हैं इसलिए वो रोते हैं रात को। जब भैया मन बहुत खुश या दुखी होता है तो कुछ ना कुछ कहने सुनने को मन करता है, किसी से कुछ भी। जी भैया, जैसे अपन बहुत खुश हैं, जैसे अपने को किसी चीज किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट है, अगर वो सही से हो गई तो हमारे मन में खुशी आती, तो हम अचानक ही गुनगुनाने लग जाते हैं, वो अंदर से खुशी रहती है। और दुख में अपन सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं कि अरे देखो वो हमसे ऐसे दूर चला गया, तो उसकी यादों में वो सैड सॉन्ग सुनते हैं। ऐसा ही है भैया। आप लोगों ने बताया कि ये होता है, इसलिए ये होता है, लेकिन वो घटना क्यों हो रही होती है? खुश अगर यदि कोई हुआ, तो उसके मुख से गाने क्यों निकलते हैं? जो गानों की धुन है, वो क्यों निकलेंगे? क्योंकि भैया नेचर सारे यूनिवर्स में कुछ ना कुछ एक म्यूजिक है ही, उसी के साथ हम अपना तारतम्य बिठाते हैं शायद। हर चीज में म्यूजिक है यूनिवर्स में, चाहे झरनों में जाओ, पत्तों में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो वही शायद हमारी बॉडी से निकलता है। सेम थिंग। बिल्कुल सही। जब हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो क्या होता है? हम पूर्णतया विचार शून्य हो जाते हैं। और जब विचार शून्य हो जाते हैं, तो शरीर के भीतर भी जो स्पर्श इंद्रियां अलग अलग प्रभाव दिखलाती है। प्रसन्नता पे अलग। प्रसन्नता क्या हुआ? संलयन की प्रक्रिया हो गई।
क्रोध क्या हुआ, विखंडन की प्रक्रिया हो गई। जब ये घटना हो रही है फैलाव की या संकुचन की, तो शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते, और उन परिवर्तनों में अलग अलग प्रकार की आवाजें होती। वैसे ही यह जो जगत है, जब हम मौन हो जाते हैं पूर्णतः, मौन का अर्थ विचार शून्य हो जाना, जब पूर्णतः विचार शून्य हो जाते हैं, तो वो जो आवाजें हैं अलग अलग तरीकों के, वो क्रमबद्ध रूप से मस्तिष्क तक पहुंचता है। और जब वो आवाजें मस्तिष्क तक पहुंच रहा होता है, तो मस्तिष्क उन आवाजों को समझने का प्रयत्न करता है। और जब इस प्रयत्न के फलस्वरूप वो जो आवाजें है, वो संगीत की लय है, उसके जो मेमोरी में होता है जो गाने, वो गाने उसके मुख पर आने लगे, और लगातार वो उन धुनों को कहने लगता। जो संगीतकार होते हैं, जो संगीत की रचना करते हैं, जब वो भी पूरी तरह मौन हो जाते हैं, तो उनके पास पुरानी मेमोरी का वो लोग उपयोग नहीं करते, वो नई रचना करते। उन संगीत को सुनने की उसके अंदर बाकियों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो जाती है, उन संगीत को सुनने की, और उस सुर को लयबद्ध तरीके से करके वे एक नए संगीत की रचना करते हैं। गीतकार इसी प्रकार उन धुनों को समझकर गीतों की रचना करते हैं। कोयल गर्मियों के दिनों में जब मौसम में परिवर्तन होता है, ठंडी से गर्म की ओर आता है, तो उसके शरीर में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो आवाजें है उसके मस्तिष्क तक पहुंच रही होती है बारंबार। फिर जब लगातार वो आवाजें चलती है, तो उसके कंठ से वो आवाजें बाहर आती है। वैसे ही शेर है, वैसे ही कुत्ता है, जो हम कहते हैं यमदूत आते, बिल्कुल भी नहीं। जैसे रात हो रही होती है, रात होती है तो उसे उस अकेलेपन का एहसास होता है, और उस अकेलेपन के एहसास से उसके शरीर में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन, उस संगीत को सुनकर, बार बार सुनकर, वो उसी प्रकार की आवाजें मुख से निकालता है। पूरा ब्रह्मांड जब यह क्रिया कर रहा होता है संकुचन की या फैलाव की, उससे आवाजें उत्पन्न होती है। आप सोचते होंगे, हम जो शब्द कह रहे हैं, ये मानव मस्तिष्क ने अपने आप से गढ़ लिया होगा। इसको चल कहा जाए, इसको आना कहा जाए, इसको जाना कहा जाए, रुको कहा जाए, ठहरो कहा जाए, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसके मुख से शब्द निकलता है माँ। हिंदी में माँ कहते हैं। अंग्रेजी में देखिए आप, अंग्रेजी में इसको कुछ और कहना चाहिए, वहां पे क्या कहा जाता है, मॉम, ब्रदर। वो भी क्या निकल रहा है, माँ से। तो क्या हुआ वहां पे, जो
माँ का प्यार, उसका शरीर, बच्चे का शरीर महसूस करता है, उसके छूने के एहसास को महसूस करता है, तो उसके शरीर में आवाजें आती है और उसका मस्तिष्क उन आवाजों को सुन लेता है और बार बार वह क्रिया दोहराई जाती है, तो वह मस्तिष्क उन शब्दों को अपने मस्तिष्क में बिठा लेता है, अपने यादों में बिठा लेता है। और फिर जब वो बोलने का प्रयास करता है, उसके मुख से निकलता है माँ। बोलने का प्रयास वो बहुत पहले से कर रहा होता है, लेकिन उसके पास वो जो जीभ है, जो दांत है, वो इस प्रकार से डेवलप हुए नहीं रहते। बच्चे जब पैदा ही भी होते, पैदा होते, तो अलग अलग प्रकार की रोना करते हैं। भूख लगेगी तो उसका रोना अलग होगा, उसको सोने में दिक्कत होगी, उसका रोना अलग होगा। 4-5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के रोना होता है। और माँ उन रोने की आवाज को सुनकर समझ जाती है कि बच्चे को तकलीफ क्या है। तो रोना ऐसे नहीं हो रहा है। जब उसको भूख लग रही है, तो शरीर के जो स्पर्श इंद्रिया है, शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग है, उस प्रकार के साउंड निकाल रहा है और उस साउंड को वो मस्तिष्क ग्रहण कर रहा है, बारंबार वो चल रहा है। तो क्या हो गया, वो रोना शुरू कर देता है, वही आवाजें बार बार बोलना शुरू कर देता है और हमें लगता है कि बच्चा रो रहा है। ये जो शब्द बने हैं ऐसे ही नहीं बने। जब मस्तिष्क किसी चीज को विचार करता है, या जैसे उसे प्यास लगी, तो उसके शरीर में अलग अलग परिवर्तन हो, जब पानी की कमी होती है अलग परिवर्तन आते हैं। तो जब वो परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी आवाज वो सुन रहा है और वो वहां पे कह रहा है जल जल, पानी, इस प्रकार के उसकी आवाजें उसको सुनाई देने लगता है और फिर वो शब्द के रूप में बाहर निकलता है। किसी को कह रहा है जाओ, तो उसके जब वो किसी को बोल रहा है कि यहां से चले जाओ, तो वहां से आवाजें वैसी इस प्रकार की निकल रही है और वो शब्द के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पहले शब्द बना है, अक्षर उसके बाद बना है। जो 52 खड़ी है अ आ इ ई उ ऊ, ये पहले नहीं बना, पहले शब्द बना। फिर जब जो विद्वान लोग थे, उन्होंने उन शब्दों को अक्षरों के रूप में क्रमबद्ध किया, उसका व्याकरण बनाया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जो शब्द निकल रहा है, हर एक शब्द को एक श्रृंखलाबद्ध किया। ऐसे ही भाषा का निर्माण होता है। अब देखिए, कई शब्द अंग्रेजी के, हिंदी के या किसी और भाषा के लगभग मिलते जुलते होते हैं और हम कह देते हैं कि सारे जो भाषा है वो संस्कृत से निकले। ये भाषाएं जो निकली, ये शब्द जो बने, शरीर के जो आवाजें है, उसके आधार पे ये अलग अलग शब्दों की रचना हुई। जो सुर निकलते हैं, आवाज का जो सुर निकलता है, वो केवल 7 सुर निकलते हैं, 7 प्रकार का। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये इस प्रकार की धुन जो निकलेंगे, आवाज जो निकलेगा, स करके निकलेगा, या रे थोड़ा आवाज, फिर ग, फिर म, ऐसा जो आवाज, ये जो आवाज निकल रहा है ना, उसका जो चढ़ाव है, उतार है, वो इस प्रकार का रहता है। तो संगीतकार जो रहते हैं, उन्होंने इन शब्दों को, इन जो आवाज के तरंगों को सुना, समझा और उसको फिर क्रमबद्ध किया।
फिर ये 7 सुर तैयार किए, 7। ये सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, केवल 2 घटना के कारण। और उससे अलग अलग आवाजें निकल रही है, ध्वनियां निकल रही है अलग अलग। वो मुख से शब्दों के रूप में निकल अवश्य रहा है, लेकिन मस्तिष्क उन बातों को समझ जा रहा है। जो टेलीपैथी कहते हैं, टेलीपैथी, उसमें कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो जो शरीर के भाव है, जो उस शरीर के अंदर जो आवाजें आ रही है, दूसरा उससे कनेक्ट हो जाता है, और वो क्या कहने वाला है या उसके अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या उसको दिक्कत है, वो एक व्यक्ति समझ जाता है। ये कहलाता है टेलीपैथी। शब्द जो मुख से निकल रहा है वो तो केवल एक्सप्रेशन का काम कर रहा है। आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है या जो विचार उत्पन्न हो रहा है, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, बताया जा रहा है। वाणी की भी आवश्यकता नहीं है। आप मौन में ही इन संगीत को सुन सकते हैं, इन शब्दों को सुन सकते हो मौन में ही। जो संगीतकार होते हैं वो कोलाहल में संगीत नहीं बना सकते। वो कहते हैं मुझे शांत जगह चाहिए, क्योंकि जब वो शांत हो जाते हैं तब वो अपने अंदर के चल रहे संगीत को सुन पाते। जैसे उसे बता दिया जाता है संगीतकार को कि एक लड़का है, एक लड़की है, और वो मस्ती में गा रहे हैं, खूब मगन है। अब ये भाव, इस बात को उसने जान लिया, इन विचारों को जान लिया, और जानने के बाद वो बैठ गया, उस दृश्य की कल्पना करने लगा, उसके अंदर भाव प्रकट होने लगे। और जैसे वो भाव प्रकट होने लगे तो वहां से अलग अलग प्रकार की आवाजें आने लगी उनके अंदर से। अब उन आवाजों को संगीतबद्ध करके 3-4 अलग अलग म्यूजिक तैयार कर देता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब इसमें से कोई भी एक धुन, जो निर्माता होता है, डायरेक्टर होता है, उसको अच्छा लगता है, बोले ठीक रख लो, बाकी को वो उसको भी रख लेता है तैयार करके। हो सकता है किसी और का आवश्यकता हो तो उसको दे सके। इस प्रकार से संगीत तैयार होता है, इस प्रकार से गीत भी तैयार होता है, इस प्रकार से शब्दों की रचना भी हुई है, इस प्रकार से अक्षर भी बने हैं, हमारी भाषा बनी है। ये पूरा ब्रह्मांड उसी संगीत से घिरा है। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप पूर्णतया मौन हो जाएंगे। आप सोचते संगीतकार संगीत की रचना कर लेता, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके अंदर मौन में संगीत सुनने की कला आ गई है। गीतकार जो गीत लिखता है उसको मौन में रहकर शब्दों की चयन की कला आ गई है, और आपके अंदर वो नहीं आई है। इतना ही अंतर है। मौन से ही आप इस सृष्टि का पूर्णतया आनंद ले सकते। पूर्णतया मौन होने से आपके अंदर नई नई कलाओं का जन्म हो सकता है। जितने भी विद्वान हुए, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने मौन में ही सब कुछ प्राप्त किया है। वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं ना, बैठ जाते हैं घंटों सालों, एक कमरे में, एक लैब में लग जाते हैं। जब वो पूर्णतया मौन हो जाते हैं एक विचार के साथ, तो फिर उस भाव को, उस संगीत को, उस आवाज को महसूस करने लगते, समझने लगते हैं, और उसके हिसाब से कार्य करने लगते हैं। आप मौन में ही सबसे अधिक बात कर सकते हो, सटीक बात कर सकते हो मौन में ही। बोलकर नहीं, बोलकर तो आपका एक लिमिटेशन हो गया,
आपने जिन शब्दों को सुना है, समझा है, केवल उन्हीं शब्दों की बात कर सकते हो। जैसे आप चाइना में चले गए, चाइनीज आती नहीं है, वहां कैसे बात करोगे? आपके पास जो जानकारी है वो हिंदी की है, इंग्लिश की है, और वहां पे चाइनीज में बात करना है, कैसे कर पाओगे? और यदि आप मौन हो गए, मौन की कला सीख लिए, आप पूरे विश्व में बात कर सकते हो, किसी भी भाषा में। शब्दों की आवश्यकता नहीं, मौन रहकर आपको जो चाहिए होगा आप वहां से मांग सकते हो, मौन होकर। आप कहेंगे मुझे पानी दो, हो सकता है लोग सुने, समझे, नहीं समझे, वो चाइनीज है, कैसे समझेंगे? और यदि आप मौन में रह कर लो, अपने शरीर के अलग अलग स्थिति का वर्णन कर दो उसको। भूख लगी, हाथ, पेट में हाथ फेर दो, वो समझ जाएगा इसको भूख लगी है। पानी के लिए आप इस प्रकार का कर दो। क्या क्या हुआ? आपने अपने जो भाव है उस चाइनीज को समझा दिए पूर्णतः। संगीत, आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आप संगीत को समझ जाओगे। उसके लिए आपको उसकी जानकारी होना आवश्यक नहीं है, जबकि भाषा के लिए आपका मस्तिष्क होना आवश्यक है, क्योंकि आप बोलने में माहिर हो। लेकिन संगीत के लिए कुछ भी नहीं। किसी भी भाषा में चल रहा हो, आपको केवल संगीत समझ आ रहा है, आनंद में हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ कुछ नहीं है, आनंद। जो संगीत का मुख्य लक्ष्य है, जो आनंद आना चाहिए, वो आनंद मिलेगा, चाहे किसी भी भाषा का हो। मौन में ही आप स्वयं को जान सकते हो, इस शरीर को जान सकते हो, इस ब्रह्मांड को जान सकते हो। पूर्णतः मौन हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है अकारण शब्दों का चयन करने के, अकारण कहने की आवश्यकता है, अकारण कोलाहल की आवश्यकता ही नहीं है। पूर्णतः शांत हो जाओ, एक झील के समान। सारा संगीत पूरा बहने लगेगा अपने अंदर, पूरा अंदर से आप आनंदित हो जाओगे, संगीत की लहरें बहने लगेगी, पूर्णतः झील हो जाओ। हर चीज में रस मिलेगा, हर घटना में रस मिलेगा। केवल मौन होके तो देखो। मौन का अर्थ शब्दों का मौन नहीं, पूर्णतः विचारों का भी मौन आवश्यक है। पूर्णतः वर्तमान की स्थिति आवश्यक है, पूर्णतः वर्तमान की स्थिति। हर घटना के साक्षी हो जाओ, केवल केवल आपको मधुरता ही मिलेगी हर घटना में। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये घटना पहले भी होती थी, लेकिन उस घटना का अभी तक मैंने आनंद ही नहीं लिया है। हर जगह संगीत चल रहा है। आप खाना पकाओ, तेल की आवाज अलग होगी, जो चावल पकेगा उसकी आवाज अलग होगी, जो रोटी पकेगा उसकी आवाज अलग होगी, जो झाड़ू लगाते हैं ना उसकी आवाज अलग होगी, पानी गिरता है उसकी आवाज अलग है। किसमें संगीत नहीं है, किसमें रस नहीं है, किसमें आनंद नहीं है? हमने कभी भी सुनने का प्रयास ही नहीं किया। कोलाहल के बीच पड़े हुए, विचारों के बीच पड़े हुए, प्रतिस्पर्धा लगी हुई है अपने अंदर की कितना कोलाहल अपने अंदर ले आए। कल ध्यान किया था आपने? क्या किए थे आपने? कुछ भी नहीं, केवल उन विचारों को शांत कर दिया, अपने शब्दों को शांत कर दिया। आप आनंद से घिर गए। कोई चमत्कार नहीं हुआ वहां पे। वो आनंद, वो संगीत की लहरें तो मौजूद थी सदा से। बीच का कोलाहल आपने स्वयं से शांत कर दिया। आप आनंद से भर गए, पूर्णतः आनंद से भर गए।
व्यर्थ के विचार आप करते हो। ये कहते हो आप कि मुझे तो विचार आ जाते हैं, आते नहीं। आपने कभी उस मौन का प्रयत्न ही नहीं किया होता, बिल्कुल भी प्रयास ही नहीं किया होता, क्योंकि उस मौन से आपको भय लगता है, उस अकेलेपन से भय लगता है। और मैं कहता हूं उस अकेलेपन में ही आपको पूर्ण आनंद मिलेगा, पूर्ण संगीत मिलेगा। हर एक घटना को महसूस करोगे, अपने भीतर भी अपने बाहर भी। बच्चों की आवाजें चल रही है, कोई और कुछ कह रहा है, कोई और कुछ कह रहा है, पंखों की आवाज चल रही है, शरीर के भीतर की आवाज चल रही है। आप आनंद से ओतप्रोत होगे, कोई आवश्यकता ही नहीं इस बात को विचारों में भरने की। आप भी वही संगीतकार हो जाओगे, आपके अंदर भी नई नई कलाएं आ जाएंगी। प्रयास तो करो उस मौन में रहकर कहने का, केवल मौन में रहकर कहने का। व्यर्थ के विचारों को पूर्णतः त्याग दो। कोई औचित्य नहीं है इन विचारों का, व्यर्थ प्रयास किए जा रहे हो। आपके जो कहे हुए शब्द है उसमें से अधिकतम किसी कार्य के नहीं होते। आपके जो विचार है अधिकतम किसी कार्य के नहीं होते। लगातार उन कोलाहल में अपने आप को तनाव में भरते जा रहे, दुख में भरते जा रहे। मैंने कहा था एक दिन, आप जो भी विचार कर रहे हो उन विचारों को आप दिन भर लिख लो, दिन भर लिख लो। आपको यह पता चलेगा उसमें से केवल एक दो विचार ही है जो वास्तव में उपयोगी थे। बाकी आपके अधिकतम विचार, हजारों लाखों विचार पूर्णतः निरर्थक है, पूर्णतः निरर्थक। एक घटना है, बच्चा 5 मिनट लेट आया और केवल उसके नाम से आपके अंदर 1000 विचार प्रस्तुत हो जाएंगे। आप व्यर्थ का तनाव ले रहे, वो घटना हुई ही नहीं है। आपके अंदर लगातार ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि आप कोलाहल चाहते हो, शांति नहीं चाहते, आनंद नहीं चाहते, और यह बताने का प्रयास करते हो कि मेरे पास सुख है ही नहीं, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये टेंशन है। कल का पता नहीं है, कल क्या होगा आप जानते नहीं हो, अगले पल का पता नहीं है, और व्यर्थ के विचारों से आज अभी इस वक्त का समय व्यर्थ कर रहे हो। आपके किसी कार्य को करने या नहीं करने से नुकसान केवल आपका ही होगा, आपका अर्थात इस शरीर का। आप चाहे तनाव में जियो, चाहे खुशी से जियो, दोनों ही सूरतें आपके स्वयं के अनुभव के लिए होगी। चाहे तो आप पूरा जीवन तनाव में, दुख में बिता सकते हो, और चाहे तो संगीत की लहरों के साथ आनंद पूर्वक उसी जीवन को जी सकते हो। आपके तनाव में रहने से आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा, और ये भी सत्य है वर्तमान पर रहने से भी आपका जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित नहीं होगा, ये सत्य है। लेकिन एक में आप अत्यंत सुखी होगे, आनंद पूर्वक होगे, और एक में आप पूरा जीवन दुख के साथ निकालोगे, तकलीफ के साथ निकालोगे अवश्य। आप सुनते हो, मधुर संगीत सुनते हो, गाना सुनते हो, कितना आनंद से भर जाते हो, भले कुछ पल के लिए ही सही। और आप सोचिए
अपने भीतर अपने बाहर जो चारों तरफ संगीत की लहरें चल रही है, ये स्वर चल रहा है, सा रे ग म प ध नि सा, अलग अलग प्रकार से और अलग अलग संगीत की लहरें उठ रही है और आप उसमें खो गए, उसमें आनंद पूर्वक मौन में रहकर पूर्णतया वर्तमान में रहकर सोचिए आपका जीवन कितना आनंद पूर्वक हो जाएगा, कितना आनंद। परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, केवल आप मौन हो गए, विचारों से भी शब्दों से भी। जो आवश्यकता है केवल वही कार्य कर रहे हो। कोयल अकारण नहीं कूकती, शेर अकारण नहीं दहाड़ता, वो संगीत को सुन रहा होता है अपने भीतर के, और वो आवाजें निकाल रहा होता है। हम सोचते हैं कोयल आम को देखकर खुश हो गई, उसके शरीर में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को सुन रही है, आनंदित हो रही है, उस वो आवाज निकल रहा है। पक्षियां, जानवर भी बात करते हैं आपस में, जो उसके भाव होते हैं, उस भाव के कारण शरीर के अंदर जो परिवर्तन आता है, जो आवाजें आती है, वो उसके मुख से निकल जाता है। जैसे उसने देख लिया कि कहीं पे कुछ खतरा है, खतरा है तो उसके अंदर भाव प्रकट हुए, आवाजें आई, उस आवाज को उसने कह दिया। आप कह रहे कि चीची चीची कर रहे हैं, हर चीची चीची में अलग अलग रहेगा, भाव उसका अलग होगा, और उसको दूसरे चिड़िया ने समझ लिया और उस खतरे से वो बच गए। हिरण वैसा ही है, शेर वैसा ही है, सियार वैसा ही है, हर जानवर आप कहोगे एक ही टाइप की आवाज कर रहा है, सब में अलग अलग संगीत हो रहा है। वो अपने भाव को इस शरीर के भीतर महसूस कर रहा है, और जो आवाजें उसको आ रही है वो अपने कंठ से निकाल रहा है, और वो अपना संदेश सबको दे रहा है। हमको केवल काव काव सुनाई दे रहा है, कौवा काव काव कर रहा है, काव काव नहीं कर रहा है। उसके अंदर जो भाव है, वो भाव वो सुन रहा है, समझ रहा है, और अपने कंठ से निकाल रहा है, और वो संदेश बाकी लोगों को दे रहा है। सामने वाला समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उसके हिसाब से क्रिया होती है। नर यदि मादा को आकर्षित कर रहा है तो, या कोई खतरा आ गया तो, जो भी भाव है वो भाव उस आवाज के द्वारा निकालता है, उस भाव को अपने शरीर के भीतर महसूस करता है। हमने अब शरीर के भीतर झांकना बंद कर दिया है, हमने इस मौन के संगीत को सुनना बंद कर दिया है, पूर्णतया कोलाहल में डूब गए हैं, पूर्णतया अकेले हैं, अकेले भी बैठे हैं लेकिन कोलाहल से बैठे हैं। एक विचार, दो विचार, तीन विचार, लगातार विचारों का घेरा बना हुआ है, लगातार। शांत होके देख लो, पूर्णतया शांत होकर, जैसे हम ध्यान करते, आप शांत हो जाते हो, आनंद आता है। ध्यान तो केवल एक माध्यम है, शांत होने का अभ्यास कर लो। शुरू शुरू में तकलीफ होगी, वो शांति आपको परेशान करेगी, लेकिन जैसे धुन को सुनना शुरू कर दोगे, अपने भीतर भी बाहर भी हर घटनाओं को आप आनंद से ओतप्रोत ही होगे। पूर्णतः अकारण विचारों का त्याग कर दो, अकारण शब्दों का त्याग कर दो, पूर्णतः मौन हो जाओ। हर चीज में रस मिलेगा, हर चीजों में। पूर्णतः वर्तमान की स्थिति ग्रहण कर लो, इस सृष्टि का पूरा आनंद तो लो। ये पहाड़ तुमने ही बनाया है, ये पेड़ तुमने ही बनाया है, ये फूल तुमने ही बनाया है, ये फल तुमने ही बनाया, सब कुछ चेतना का ही तो रूपांतरण है। तो इसका आनंद, इसका रस क्यों नहीं ले रहे हो? अकारण कल्पना में क्यों चले जा रहे हो? इतना मेहनत किया आपने, इतना
खूबसूरत मकान बनाया, उस मकान का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हो? इतना मेहनत से आपने खाना बनाया है, उस खाने का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हो? लगातार विचारों में खोए, लगातार कोलाहल में हर चीज का आनंद लो, हर बात का आनंद लो, पूर्णतः मौन हो जाओ। मौन ही एकमात्र कुंजी है जीवन में आनंद के लिए। और कोलाहल सदैव आपको अशांत ही करेगा, पूर्णतः अशांत करेगा। ठीक है? जी भैया। जी भैया। किसी कुछ कहना है, कोई प्रश्न वगैरह? भैया पराग कुछ कहना चाह रहा था आपसे। बोलिए। अगर मेरे दिमाग में एक सवाल आया जो मैं हमेशा आता रहता थोड़ा थोड़ा, जैसे कि अगर हम खुद से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग उस हिसाब से डेवलप होता है। अगर हम ध्यान लगाते तो ब्रह्मांड के हिसाब से होता है। बस यही सिंपल सा रूल है ना इनका मेडिटेशन का। रचना दीदी, जी भैया। एक जो वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ भैया। ये पराग को एक बार सुनाइएगा, तो वो सुनने के बाद ना उसके अंदर जो प्रश्न आएंगे फिर इस बात में। जी। शादी दीदी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही हूँ भैया, जब विचारहीन होना है तो मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है। जब हम अपना फोकस करें तो तभी हो सकते हैं ना। बिल्कुल, मेडिटेशन या कोई भी जो कार्य है, चाहे तब भी होता है, उसमें भी हम विचार शून्य हो ही जाते हैं। भक्ति है, उसमें विचार शून्य हो जाते हैं। अब जैसे मीरा भक्ति कर रही थी, ठीक है, तो मीरा के अंदर एकमात्र एक ही चीज बचा था, श्री कृष्ण। उसके अंदर विचार नहीं था कि घर में खाना बनाना है तो राज्य में ये करना है, तो दसगात में जाना है तो ये करना, कोई विचार था? कुछ भी नहीं था। एक ही चीज था, श्री कृष्ण। तो भक्ति में भी आप विचार शून्य हो जाओगे, ध्यान है उसमें भी विचार शून्य हो जाओगे, और ज्ञान जो होगा, ज्ञान में भी आप स्वयं को जान जाओगे, मैं चेतना हूं, तब भी विचार शून्य हो जाओगे। ये जो चारों मार्ग है, ये आपको विचार शून्य करने के लिए ही है। लेकिन जब इसमें आप पारंगत होने लगे तो फिर इसको इस जीवन पर भी अप्लाई करो। अकारण शब्दों का त्याग कर दो, अकारण विचारों का त्याग कर दो, अकारण सोचने का। घटना हो रही है, आप उस घटना को देख रहे हो, बस आप देख रहे हो कि लड़का लेट आ रहा, ठीक है, देख लो, इंतजार किए, अधिक से अधिक क्या किए, फोन करके पता कर लिया कि लड़का अभी कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा। इसके लिए फिर विचार करने का, वैसा हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, लड़का भाग गया होगा, पीछे चला गया होगा, ये प्रकार सोचने का आवश्यकता ही नहीं। आपको नहीं आया है, आप अकर्म में कर्म करोगे, फोन लगाओगे, बात करोगे, कहाँ है, कैसा निकला है, नहीं निकला। उसके आगे भी नहीं आ रहा है तो आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करोगे, खोज करोगे। लेकिन विचार करने का मतलब नहीं होगा ना, अकारण इतने सारे विचार आप करने जा रहे हैं। मैं उन विचारों को न्यूनतम करने को कह रहा हूं, न्यूनतम। जो कोलाहल है उसको न्यूनतम करके पूर्णतया वर्तमान में रहने की बात कर रहा हूं, पूर्णतया वर्तमान। ठीक है?